तो हमने गूगल पे चेक करा तो उसमें दिखा रहा था 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं और देयर इज़ नो ट्रैफिक ऑन द वे। तो हम ऐसे ही ज़्यादा बिना किसी तैयारी के हम चंद्रताल चले गए। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, ऑक्सीजन की कमी मुझे महसूस हुई, घबराहट होने लगी और रात 10 साढ़े 10 तक मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। पूरी रात काटनी मेरे को बहुत दिक्कत हो गई। हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। मेंटली एंड फिज़िकली प्लीज़ प्रिपेयर होके जाइए अपने साथ। मुझे बताया पानी कौन सा पीते हैं? सर पैक्ड मिनरल वाटर ले। थोड़ा सा मेरा विचार अलग रहता है कि मिनरल वाटर तो आप बॉम्बे में पीते हो, शहरों में पीते हो, हर जगह वही बोतल पानी होता है। क्या होता है कि जब आप एल्टीट्यूड में जाते हो, हाई एल्टीट्यूड में जाते हो, तो कोशिश करो कि जो यहाँ का पानी उसको पीजिएगा। कई ऐसे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे के बाद जो वोमिटिंग होती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, आदमी चक्कर आने लग जाते हैं, तो उससे सिचुएशन जो और 10 मिनट बात करके आप दे उस पे बैंक वाले पे हाय अरे ले, मैंने तो हाय बोला ही नहीं। हम बोल रहे हम हैं अपनी साइड से हाय बोल रहे क्या हैं बात है, एंजॉयिंग द मॉर्निंग टी विद सर इन मनाली। क्या बात है। चलो हेल्थ इशू ठीक है ना अब? ऑल गुड। ऑल मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट अपना शेयर करना चाहूँगा एक लाइफ इंसिडेंट आपके साथ। अभी हम मनाली आए हुए थे घूमने 2 दिन पहले और वी डिसाइडेड टू गो टू चंद्रताल। तो हमने गूगल पे चेक करा तो उसमें दिखा रहा था 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं और देयर इज़ नो ट्रैफिक ऑन द वे। तो हम ऐसे ही ज़्यादा बिना किसी तैयारी के हम चंद्रताल चले गए। रास्ता इज़ वेरी डेंजरस, द रूट इज़ वेरी डेंजरस। पूरा ऑफ रोडिंग है अराउंड 60-70 किलोमीटर्स। वहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, मतलब वहाँ पे देयर इज़ नो पुलिस, देयर इज़ नो आर्मी, देयर इज़ नो डॉक्टर अगर कुछ तबीयत बिगड़ जाती है तो। और वैसा ही अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे साथ हुआ। वहाँ पे पहुँचने के बाद बिकॉज द ऑल्टीट्यूड इज़ वेरी हाई अराउंड 14,500 फीट, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, ऑक्सीजन की कमी मुझे महसूस हुई, घबराहट होने लग गई। हार्ट बीट वॉज अबाउट 150। तो जो भी वहाँ के जो हमारे टेंट में थे भैया, दे आर वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने और दवाई दी, ब्लड थिनर दिया, वो काफ़ी कुछ चीज़ें दी टू कंट्रोल इट। हम करीब 6 बजे पहुँचे थे शाम में वहाँ पे और रात 10 साढ़े 10 तक मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। एंड उन्होंने सजेस्ट करा कि आप सुबह उतर जाओ, कोई यहाँ पे हेल्प नहीं है, आप लोअर ऑल्टीट्यूड पे चले जाओ, गो टू मनाली। बट क्योंकि रास्ता जो है इट इज़ वेरी डेंजरस, वहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है और एक साइड पूरी खाई है, वाटर क्रॉसिंग्स भी आती है बीच में। तो वो डिसाइडेड कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे इतनी रात में, वी मस्ट लीव एट फर्स्ट मॉर्निंग लाइट। तो आई वॉज लकी इनफ, आई एम ट्रैवलिंग विद माई एल्डर ब्रदर। इन्होंने सुबह के 6 बजते ही एक उसमें भैया उठे और हम सुबह निकल पड़े। पूरी रात काटनी मेरे को बहुत दिक्कत हो गई बिकॉज 150 हार्ट रेट जो था मेरा वो रात भर इतना एलिवेटेड ही रहा। द टेम्परेचर वॉट -7 डिग्रीज, इतनी ठंड और वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है, हार्ट बीट इतनी फास्ट कंट्रोल नहीं आ रहा था। ऐसे में हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो। तो मतलब आई वॉज वेरी लकी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ मेरे भैया थे एंड कार थी हमारे पास, हम आ गए। तो मैं बस ये शेयर करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली प्लीज़ प्रिपेयर होके जाइए। अपने साथ ऑक्सीजन का छोटे छोटे सिलेंडर्स आते हैं, आप वो कैरी कर सकते हैं और देसी नुस्खे कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरी साइड से। अच्छा, आपने नाम क्या बताया था? मेरा नाम रचित गर्ग है। रचित? यस। ठीक है, मैं रचित बोलूँगा। हाँ। वैसे उम्र क्या होगी? आई एम 27 ओनली? मतलब कि काफ़ी सीनियर सिटीजन होने वाले हो आप, है ना? जो हालत आपने बताई अपने, तो ये एक्चुअल में जब भी एक नॉर्मल चीज़ है, जब आप प्लेन से आते हो और जब आप हाई एल्टीट्यूड में एकदम अप्रोच करते हो तो ये सिचुएशन आती है। बिल्कुल। तो आपका जो एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो एक लेसन है उनके लिए जो बिना सोचे समझे आते हैं। सीधा दिल्ली से आप लैंड करते हैं, या तो आप लद्दाख में लैंड करते हैं या किसी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में, तो ये दिक्कत आपको आएगी और ये कई बार जानलेवा होती है। एक बहुत गलत फहमी ये है कि भाई एज मैटर करता है। जो आपके साथ हुआ उससे ये भी पता चलता है कि एज इसमें कोई मैटर नहीं करता। ये आपकी बॉडी है। जब आप एल्टीट्यूड में कहीं जाते हो अचानक, बिल्कुल प्लेन से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आते हो, जैसे आप जो
बिलो कई बार तो बहुत कम लेवल है, तो मुंबई जाए तो 100 मीटर भी नहीं होता है। इसीलिए जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है, सरकार है, यहाँ के लोग हैं, वो हमेशा आपको रोकती है क्योंकि आगे खतरा है, थोड़ा प्रिपेयर होकर जाएं, है ना? अपनी जिंदगी का रिस्क लें। आपको किसी रास्ते में, जैसे आपने बताया कि कोई बैरियर नहीं था, कोई चेक पोस्ट नहीं था, कोई किसी ने रोका नहीं और आप लोग वहां पहुंच गए। दिस इज वेरी डेंजरस। आप जब आपको ये जो सिम्टम्स आपको आए, क्या आपको ऐसे हेल्थ इश्यूज पहले रहे हैं? नहीं, ऐसे वाले हेल्थ इश्यूज मेरे को नहीं रहे पहले कि मेरे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो। मेरे को पहले बहुत साल पहले पैनिक अटैक्स आते थे। ओके। वो स्कूल टाइमिंग में थे, बट उस समय माँ बाप सोचते ही हैं बच्चा स्कूल जाने के लिए नखरे कर रहा है, टैंट्रम्स हैं बच्चों के, रोते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, तो वो सारी चीजें हैं। तो उस समय सीरियसली नहीं लिया, बट जब बाद में बड़ा हुआ और ये चीजें कंटिन्यू रही तो पता लगा कि दोज वर नॉट टैंट्रम, दोज वर एपिसोड्स ऑफ पैनिक अटैक्स। यस। तो उसके लिए आई टुक मेडिसिन फॉर अराउंड 2 years और मैं ठीक हो गया था। आफ्टर 4 years दवाई बंद हो चुके, 4 साल हो चुके हैं, और वो वाली फीलिंग मुझे ऊपर। ठीक है, जिस प्रकार आपने बताया कि आपको पैनिक अटैक आते थे, और ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि आदमी क्या होता है कि कुछ चीज़ें करने से पहले ही घबरा जाता है। जो शरीर है वो आपका जवाब देना शुरू कर देता है, और उसमें से हो सकता है कि भाई इसका जो असर है, जो एक मेंटल आपका सेटअप है या जो आपका माइंड सेट है, उसके कारण भी आप थोड़ा सा लूज हो जाते हैं इस ऐसे सिचुएशन में, तो वो भी आपको एक परेशानी का सबब बनती है। और मैं तो ये समझाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल वीकनेस हो आप में, या आप बहुत हेल्दी हैं, या आप बहुत एज हो चुकी है, क्योंकि आपके एज से ये पता चल गया कि एज डजंट मीन मैटर, ठीक है ना? तो ये सब आपका हेल्थ, मेंटल और सब कुछ, फैमिली या जो भी है, जितना भी है, हर तरह की जो परेशानी सिचुएशंस हैं वो भी काउंट करती हैं। तो इसलिए जब आपके पैनिक अटैक आते थे या जो भी आपने जो मुझे एक्सप्लेन किया, उसके हिसाब से भी मैं थोड़ा सा मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि वो भी एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन हाँ, मेडिकल टर्म्स में ये ज़रूर आता है कि आपका माइंड जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसलिए जब हम लोग कई बार क्लाइंब करते हैं या किसी ट्रैकिंग में जाते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या कई बार जो सीनियर्स होते हैं, हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि आगे की तरफ मत देखो, या चोटी की तरफ मत देखो, क्योंकि चोटी आपको हमेशा दूर नज़र आएगी और उससे आपको मन में एक नेगेटिविटी आती है और आपको लगता है कि भाई अभी बहुत दूर जाना, और आप वही रीज़न जो है आपको लेट करता है इस तरह के इश्यूज़ के लिए। तो हमेशा आप ये देखो कि पीछे की तरफ एक झलक देख सकते हो, जस्ट फॉर द चेंज ऑफ माइंड, कि भाई देखो आपने इतना सारा एरिया कवर कर लिया, आगे कुछ बचा नहीं है। तो ये वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी भी आती है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर आएँ। जो आपने मुझे एक चीज़ कहा था, क्या कहा था, आपको याद है कि भाई आपको शायद आप दोबारा यहाँ नहीं आना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आइए, लेकिन हाँ, वेल प्रिपेयर्ड होकर आएँ। मैं अब ये कहूँगा सर कि इट वाज एन आई ओपनिंग फॉर मी। मेरे को पता लगा कि मुझे अपनी बॉडी पे और अपने मेंटल हेल्थ पे दोनों पे काम करने की नीड है। कि मैं जाते ही अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल, ताकि फ्यूचर में कहाँ जाना पड़े, लाइफ में क्या करना पड़े, इफ आई एम हेल्दी, आई एम फिट, तो सारी सिचुएशन का सामना कर सकते। मुझे बताया पानी कौन सा पीते हैं? पैक्ड मिनरल वाटर लेते हैं क्योंकि कन्वीनियंट लगता है ट्रैवलिंग में। वो इसमें थोड़ा सा मेरा विचार अलग रहता है कि मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ कि मिनरल वाटर तो आप बॉम्बे में पीते हो, शहरों में पीते हो, हर जगह वही बॉटल पानी होता है, जिससे हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन जरूर करता होगा, लेकिन आपको उस सिचुएशन में करता होगा। अब यहाँ क्या होता है कि जब आप एल्टीट्यूड में जाते हो, हाई एल्टीट्यूड में जाते हो, तो कोशिश करो कि जो झरने मिलते हैं, जो यहाँ का पानी है, उसको पीजिएगा। वो क्या करता है कि आपको बॉडी को उस सिचुएशन के लायक बनने में मदद करता हुआ, तो उससे आपको मतलब कि कई ऐसे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे जो आप उस एरिया के लिए आपके बॉडी को बहुत ज़रूरत है उसकी। और जो आप गार्लिक वाली बात है, लहसुन जो है वो सबसे बेस्ट होता है। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, जो भी मेडिसिन में नाम नहीं लूँगा उनको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, आदमी बिना सोचे समझे उसको खा लेता है, उसके बाद जो वोमिटिंग होती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, आदमी को चक्कर आने लग जाते हैं, तो उससे सिचुएशन जो है और वर्स हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सर मेरे साथ भी। हाँ, जब मैंने वो लिया मेडिसिन तो
मेरे को वॉमिट होने लग गई, 2-3 बार वॉमिट करी, हम्म डिहाइड्रेशन हो गई ऊपर ही वहीं पे ही। हम्म और मतलब लास्ट जब वॉमिट कर रहा था तो वॉमिट आ रही थी बट पानी नहीं निकल, कुछ निकल नहीं रहा था, इतना अंदर से बॉडी में पानी खत्म हो गया था। एक तो पैनिक अटैक, ऊपर से आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन ने आपको जो अपना जो उसका रिएक्शन देता है वो आपको जो आए, उससे आप और पैनिक हो गए। तो ये साइकोलॉजिकल ये बड़ा इफेक्ट पड़ता है ऐसे जगह पे आने के लिए। तो इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है ना। और मैं चाहूँगा कि अगली बार आप जब भी यहाँ आए खुद को प्रिपेयर करके आए, तैयारी करके आए, इस जगह का आनंद ले सकें। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका हेल्थ हमेशा बढ़िया रहे, मैं तो यही कहूँगा। और फिर परिवार में मुझे बताया नहीं आपने, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, हाँ जी, अरे शादी कमाल, हो गई सर, 4 साल हो गए एंड आई हैव अ किड आल्सो, इज 5 months old। कमाल करते हो यार आप, हैं? लगता नहीं है कि आपके शादी हो चुकी है। और चलो एनी हाउ, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल लेकिन अगली बार आप जरूर आइएगा, बिल्कुल, ठीक है? थैंक यू सर। और इन सब से एक सबक मिलता है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भाई आज मैं दिल्ली से चला हूँ, मुंबई से चला हूँ, शाम को मनाली और नेक्स्ट डे मैं सीधा लेह लद्दाख या फिर चंद्रताल और लाहौल स्पीति की ऊंची ऊंची वादियों में पहुंच जाता हूँ। देखिए, आप कभी कभी इत्तेफाक होता है कि आप सही सलामत आते हैं, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि भाई आप इस तरह की परेशानी में फंसें और अपनी ज़िंदगी के साथ आप खेल लें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कोशिश करो कि जब भी आप मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में कहीं भी जाओ आप, तो खुद को उसके हिसाब से तैयार कीजिए, अपने शरीर को वहाँ के आबो हवा के अनुसार तैयार होने दें। तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, तो वो वक्त आप अगर ग्रेजुअली दें तो आपको इस तरह की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऊंचाई पे जाने के जो भी एसओपीज हैं उसको आप फॉलो कीजिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का आप इंस्ट्रक्शन को आप देखिए और उसको आप फॉलो कीजिए, लोकल गाइड का आप सपोर्ट लें, उसकी बातों को आप सुने, लोकल लोगों की बातों को सुने और इग्नोर ना करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसकी कीमत आप आंक नहीं सकते। एडवेंचर का जो मतलब है वो होता ही खतरनाक है, लेकिन एडवेंचर का मज़ा तभी है जब आप उस अनुभव को आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाओ। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।